नमस्कार दोस्तों, पढ़िंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने रिसर्च के 1-2 वीडियो डाले थे और कई बार मैं इस पे बात करता हूँ कि हम सबको थोड़े से अपने रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए बीइंग अ इंजीनियर, क्योंकि एट द एंड अगर इंजीनियरिंग में कुछ बचेगा तो वो सिर्फ रिसर्च बचेगा। क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो ऑटोमेट हो चुकी होगी 10 सालों में। तो एट द एंड जो है रिसर्च ही बचता है। ओके। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बीइंग अ इंजीनियर अगर आप एक रिसर्च करना नहीं जानते हैं तो इट्स रियली अ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये दुख की बात है। हमें नहीं पता था, हमने बीटेक किया, हमें नहीं पता था कि रिसर्च जैसे कोई चीज़ भी होती है। जब मैंने कुछ टाइम के लिए आईआईटी रोपर में था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया कि वहाँ पे कुछ सेकंड ईयर के बच्चे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। देन स्लोली धीरे-धीरे बहुत टाइम के बाद समझ में आ गई कि रिसर्च जो होता है इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप पीएचडी करो या एमटेक करो तब जाके रिसर्च पब्लिश होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या रिसर्च ओरिएंटेड आप हो? क्या आप चीज़ों को समझने में बिलीव करते हो रादर देन कॉन्सेप्ट समझ लिए? नहीं, चीज़ों को समझने में। मतलब 2 तरह की चीज़ें हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने, आपको वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन उस क्वेश्चन का हम कि अगर हम और उसका ऑपरेशन करें उस क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन से और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका रियल टाइम में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उससे हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं उस चीज़ से। सो उसके डेप्थ में जाना ही एक तरीके का रिसर्च कहलाता है और ये आपको कॉलेज से ही आपको ये आदत डालनी चाहिए। क्योंकि आप अगर गौर करोगे तो हमारे इंडिया का रिसर्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ओके। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में रिसर्चर्स का लेवल क्या होता है। जब मैं लेवल की बात करता हूँ तो वो इसलिए करता हूँ कि लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बट द थिंग इज कि रिसर्च इसलिए करते हैं बीटेक के बाद, एमटेक मैक्सिमम इसलिए करते हैं क्योंकि बीटेक के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत अगर मैं बीटेक के बाद किसी को कहूँ कि मैं तुम्हें बीटेक के बाद 10 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, तो वो एमटेक कर उसमें से 70% एमटेक नहीं करेंगे, वो जॉब ले लेंगे। 30% जो इंटरेस्टेड होंगे वो करेंगे। बहुत लोग एमटेक इसलिए करते हैं क्योंकि 12,000 600 या 400 रुपए का जो स्टाइपेंड मिलता है, कॉलेज के बाद कुछ तो कुछ मिलना चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे होगा? बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बीटेक के बाद मान लेते हैं कि सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से हैं। अब अगर एमटेक नहीं करेंगे तो 2 साल क्या करेंगे? वो एमटेक में एडमिशन लेके वो वही फिर एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं। तो रिसर्च का लेवल हमारे इंडिया में थोड़ा-सा कमज़ोर है रादर देन जो वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा है, फ़ोकस्ड है रिसर्च को लेके। तो ये इसमें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है कि ये इसलिए है क्योंकि हमें दिया नहीं गया, हमें वो इकोसिस्टम नहीं दिया जाता है। अब इकोसिस्टम के लिए तो हम लड़ नहीं सकते हैं। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज हमको वो आके इकोसिस्टम दे कि भाई इको ये लो रिसर्च करो एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग। कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करें, एक एक माहौल डेवलप करें। बिहार में ये माहौल नहीं है। बिहार और हिंदी पट्टी के जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज जो बड़े-बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत हैं, बट जो मैक्सिमम मैं गवर्नमेंट कॉलेज की खास बात करता हूँ, तो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे माहौल हमें ही बिल्ड करना पड़ेगा। एज़ अ सीनियर जब हम पास आउट हुए हैं, तो हमें वो माहौल लाना पड़ेगा और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो माहौल आए। ओके। जल्दी ही मैं उस माहौल में और चीज़ें डाल लाऊँगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, कैसे पब्लिश किया जाता है। फिर हो सकता है कि मैं कॉलेजेस के प्रोफ़ेसर से बात करूँ, उनसे कम्युनिकेट करूँ कि वो अपने जो पीएचडी किए होंगे या फिर वो जहाँ पे से एमटेक किए होंगे या फिर वो अगर कोई उनका कोई थीसिस है तो उस थीसिस में वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उसके रिसर्च पेपर में बच्चे हेल्प करें पब्लिश करने में। तो इसका फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ओके। चीज़ें समझना, नौकरी लेना, जॉब में जाना, ये सब एक पार्ट है। लेकिन उसमें घुसना सेकंड पार्ट है। घुसने का मतलब होता है कि जिसमें कि आपको ना एक एक अनुभव होगा कि आप ज़िंदा हैं। ओके। जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको अनुभव होगा कि आप ज़िंदा हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे पास इतने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और ख़ास करके बिहार में। अगर कोई सिविल इंजीनियर है, तो उसके लिए कोसी का जो बाढ़ है, फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, पुल का कमज़ोर बनना एंड सो ऑन इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, इस पे पब्लिश कर सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट को पेपर
शेयर कर सकते हैं। बिहार सरकार को वो पेपर आप भेज सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें किया। आप कई सारे सेक्रेटरीट जो है बिहार गवर्नमेंट में, उनको आप वो पेपर भेज सकते हैं कि मैंने अपने तरफ से इतना ज़्यादा रिसर्च किया है एंड आई गॉट टू नो कि दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशन, ओके, एंड आई एम विलिंग टू हैव अ वर्क विथ यू ऑन दीज पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड ओके। और नहीं होगा नहीं होगा, बट इसमें अच्छी बात यह है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो इंजीनियरिंग पढ़ा, उसका आप यूज कर पा रहे हो। देर आर लॉट ऑफ, मैं एक एक थे, एक हैं, मतलब थे नहीं, हैं वो सेक्रेटरिएट में काम करते हैं, अपर लेवल के आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और एआई रिलेटेड चीज़ों पे डिजास्टर में काम करते हैं। तो हमने कई बार डिस्कस किया है, हमने बातें भी की कि हम बहुत चीज़ें एआई से, डिजास्टर जो होता है उसमें हम एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि कैसे हम एआई को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके हम डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर सके। तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कह सकते हैं, ये आपका एमएल से, मशीन लर्निंग से मॉडल होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने के लिए है। इसी तरीके से मैकेनिकल में बहुत सारा रिसर्च करने के लिए है कि हम कैसे लो प्राइस व्हीकल बना सकते हैं। साइकिल तो अब हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, साइकिल को ही, जैसे कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक साइकिल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक साइकिल का ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्राइस होता है। कैसे हम कम प्राइस में इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक साइकिल है उसको कैसे हम जो एग्जिस्टिंग साइकिल है, जो जनरल साइकिल हमारे गांव में होता है, गांव मोहल्ले में होता है, उसको कैसे हम कम पैसे में उसको हम इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं, सो ऑन सो कैसे हम सोलर पैनल को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, स्कोप है रिसर्च के, बशर्ते हमारे पास रिसर्चर्स की कमी है। अब सवाल आता है कि भैया रिसर्चर करके क्या होगा, पैसा तो जिंदगी जीने के लिए तो नौकरी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपको रिसर्चर करने का, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो चीज़ नहीं आपके सिलेबस में है उस पे जाके रिसर्च करो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप जाके कैंसर का दवा ढूंढो। मैं कह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा, उसी को रिसर्च करना है। उससे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो सकते हैं। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा, आपने मान लेते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा, आपने मान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, आपने सो ऑन सो कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट से क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, और इससे आपका एट द एंड अगर आपको कुछ हो ना हो, आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप कॉलेज से ग्रेजुएट होगे या जब बाहर मार्केट में आके देखोगे, तो स्किल से ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका मैटर करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे प्रॉब्लम दे दिया जाएगा एंड आपको बोलेगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। एंड सोल्यूशन वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका परफेक्ट सोल्यूशन दो, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक दिन में नहीं आएगा, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड उसका कैसे आप सोल्यूशन देते हो। एंड दिस विल कम जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम से स्टेटमेंट पे काम करोगे। साइनिंग ऑफ।